तुम्हें लाऊं कुछ नहीं खाने के लिए? भागती हूँ ना मैं, तुम्हें जूस लाऊं तुम्हारे लिए? चाय? थोड़ी देर। जय श्री केदार दगड़ियों, सुप्रभात। टाइम हो रहा है सुबह की 7 और हमें 7:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचना है। यहाँ से नज़दीक है इसलिए हम ऑटो का वेट कर रहे हैं, उसका बाद हमने सीधा हॉस्पिटल जाना है। मैं भी रेडी हो गई हूँ और बुटोला जी भी रेडी हो गए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आज एक छोटा सा ऑपरेशन होना है इनकी आँख का। तो आज क्या क्या होता है दिन भर अपडेट मैं आप लोगों को यूट्यूब के द्वारा देती रहूँगी, तो प्लीज़ बने रहिए मेरी पूरी वीडियो में। तो अब ये देखो आप, अन्नी पापा ठीक हो ना? घबरा तो नहीं रहे हो ना? सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये है हमारी छोटी बहन हेमा। हेमा बहुत बहुत धन्यवाद यार तेरा ना, सच में यार तुम लोग ना, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे यार, तुम लोगों ने हमें अपने घर में रखा। कोई बात नहीं यार, फिर भी यार। तो दगड़ियों आपने देखा ना, हेमा बहुत ही अच्छी लड़की है, उसने हमें अपने घर में रखा। यहाँ पे बहुत बड़ी बात होती है। वैसे हम पहाड़ी लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, खासकर रुद्रप्रयाग वालों का। तो अब हम जा रहे हैं पीजीआई में, तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। दगड़ियों ये जा रहे हैं हॉस्पिटल में थे और मैं बाहर में वेटिंग रूम में बैठी हुई थी और मेरा मन बहुत घबरा रहा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इनके बगैर, टाइम था, लेट हो गई, मैं अकेली थी और ये अंदर थी। सच में मुझे इनके बिना एक सेकंड मेरा समय कैसे काटा वो मैं ही जानती हूँ। बस यही सोच रही थी अंदर पता नहीं क्या हो रहा था, क्या हो रहा होगा। बहुत रो रही थी, मेरा ना आँखों से इतने आंसू आ रहे थे कि मैं क्या बोलूँ, मतलब सच में। हम पहाड़ियों की यही दुर्दशा है, ऐसे ही रहना है हमने हमेशा। इतनी दूर पहाड़ों से यहाँ आए, 2-3-4 घंटे बाद कम से कम ये बाहर आए, तब उनको देख के थोड़ा सा वहाँ के नेता चिल्ला चिल्ला के बोलते हमने ये विकास किया वो विकास किया। यहाँ रो रहे हैं पहाड़ी लोग इतनी दूर हॉस्पिटलों में। अगर हमारे उत्तराखंड में ये सारी सुविधाएं होती, हमें इतनी दूर क्यों आना पड़ता। और ऐसे ही पट्टी लगी है, अभी से कल खुलना है। फिलहाल इनको कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर चलो कोई नहीं, कल अब डॉक्टर पट्टी निकालेंगे तो देखते हैं क्या कहते हैं। अभी तो वैसे मुझे कुछ पता नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने अभी देखा नहीं है। क्या करना दगड़ियों, ये जीवन ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बहुत संघर्ष है इस जीवन में। इन्होंने फिर आज ऑपरेशन कर लिया, इसकी वजह से आज फिर इनको खाना खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहा है ना। आ करो, ठीक हो ना? सुबह से भूखे थे रे रामदा दगड़ियों। मैं जैसे मैं जी रही हूँ ना जीवन, ऐसा कोई न जिए। अनिल पापा दर्द उर्द तो नहीं हो रहा बाबा? इधर देखो तो, दर्द तो नहीं हो रहा तुम पे? टेंशन नहीं लेना, वाह सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, कल डॉक्टर ने बुलाया ना ओटी में, तो देखते हैं क्या बोलते हैं। ओपीडी में बुलाया ना, तो देखते हैं क्या बोलते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, वाह। तो दगड़ियों आपको जैसे पता है कि अन्वी के पापा को उन्होंने दोबारा से ऑपरेशन किया है। दोबारा से ऑपरेशन करने का रीज़न ये था कि उनका जो आँख का प्रेशर होता है वो कम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक छोटा सा ऑपरेशन किया जिससे उनकी आँख की जो ऑयलिंग थी, वो ऑयल होता है एक आँख पे, उसको निकाला है उन्होंने। और अभी उनकी आँखों में पट्टी है, वो अभी देख भी नहीं पा रहे हैं। फिर से वही स्थिति है कि सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ेगा। और तो आज हॉस्पिटल में बहुत उदास हो गई थी मैं, बहुत रोना मुझे आ रहा था कि यार कौन से जन्म की सज़ा है जो हम इतना भुगत रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा सर दर्द आज मुझे हो गया है। भगवान किसी को गरीबी दे दे दगड़ियों, लेकिन ये हॉस्पिटल वाली सिचुएशन किसी को ना दे। बहुत रोना पड़ता है, खून के आंसू, ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरा ना धैर्य टूट रहा है यार मेरा।
इंसान कितना सहे यार, कितना सहे यार, या फिर कुछ मिले ना, उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब उनकी नज़र जैसी थी वैसी है, हल्की सी बड़ी थी उसके बाद वैसे ही था। तो कितना हमें यहाँ आना पड़ेगा इतनी दूर से आते आते। मैं परसों गाड़ी में आई तो उनके भी कमर में दर्द, मेरी भी कमर में दर्द, फिर यहाँ पे रहने की व्यवस्था। जिनके घर में हम हैं रे राम, वो बेचारे वो भी हमारे साथ 3 दिन से परेशान हो गए हैं। अरे मतलब होता है ना, भले ही वो लोग बहुत अच्छे हैं पर मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है यार ना। अरे राम क्या बोलूँ मैं, इतने अच्छे हैं वो लोग हमारे वजह से, बेचारे वो भी बहुत परेशान हो गए हैं। पर क्या करना दगड़ों, जीवन में शायद संघर्ष ही मेरे लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मेरा समय अब अच्छा आएगा, क्योंकि मुझे हर हफ्ते यहाँ के चक्कर काटने ही पड़ेंगे, क्योंकि सिचुएशन ही उनकी इतनी ख़राब है, बहुत ख़राब है। मेरे हस्बैंड की आंखों की सिचुएशन, उनको एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरी आंख का वो थोड़ा थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर भी ठीक इलाज कर रहे हैं, मैं उनको भी ऐसे नहीं बोलूँगी, वो बेचारे तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। शायद मेरी किस्मत ही ऐसा है, पता नहीं क्या लिखा के लाई थी मैं अपनी किस्मत में। बाकी दगड़ियों, मुझे वाली बात है, क्या मिला हमको कभी कोई सुविधा ही नहीं मिली अपनी पहाड़ों में। उतनी दूर से यहाँ चंडीगढ़ हमें आना पड़ता है, कभी किसी को दिल्ली आना पड़ता है, कभी किसी को देहरादून जाना पड़ता है। पहाड़ों में क्या है वैसे, कभी हम लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, कभी हम लोग मतलब राजनीति में क्या होता है, जाति धर्म के नाम पे बढ़ जाते हैं। और जब रियल में सिचुएशन आती है ना, जब हम बीमार होते हैं, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल की, वो नहीं है हमारे पास। उस चीज़ के लिए ना हमारे पहाड़ी लोग कभी नहीं लड़े है। तो स्वास्थ्य के लिए लड़ो, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लड़ो। आज 25 साल हो गए हमारे उत्तराखंड को, क्या मिला है अगर ये सुविधाएं, ये इतने बड़े बड़े पीजीआई हॉस्पिटल, ये देहरादून, ये ऋषिकेश का एम्स, ये दिल्ली का एम्स, अगर ऐसे ही हॉस्पिटल अगर हमारे श्रीकोट में या हमारे रुद्रप्रयाग में, हमारे पहाड़ों में होता ना, तो इतनी दूर हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। बस यही सोचती हूँ कि कह रहे हैं कि खुशी हम लोग किस पे मनाएं, अरे देखो हमारा देश चाँद पे चला गया, क्या करना है हमने उस चाँद का, हमारा इलाज तो नहीं होगा ना वहाँ पे, डॉक्टर ढूंढने के लिए हमें धरती पे ही ढूंढना पड़ेगा ना। हमारे पहाड़ में वो चीज़ें नहीं है। पता पहले मैं बहुत प्राउड फील करती थी कि मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं पहाड़ों में रहने वाली हूँ, बहुत मैं कहती थी बस हम लोगों जैसा कोई नहीं है। लेकिन अब समझ आया हम पहाड़ी लोगों जैसे बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं है, कुछ नहीं है हम लोगों के लिए वहाँ पे। इतनी दूर से परसों इतनी हालत ख़राब हुई, आज मैं इतना रोई ना। कोई अपना परदेश में होता है ना, भले ही यहाँ पे भाई लोग हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतनी दूर मेरी बेटी वहाँ पे, मैंने अपनी बेटी को बोला था मैं 3 दिन में आ जाऊँगी, मुझे नहीं था पता कि इतना टाइम लगेगा। अब होता ही, डॉक्टर भी बेचारे कोशिश कर ही रहे हैं, अब पता नहीं था ना टाइम इतना लगेगा। तो मतलब इतनी दूर प्रदेश में यार, काश हमारे उत्तराखंड में ये सारी सुविधाएं होती। और फिर लोग मुझे कह रहे हैं कि तो इतना क्यों रो रही है। मैं मेरे भविष्य को देख के रो रही हूँ कि मेरा क्या होगा, मेरा अपने भविष्य की चिंता को देख कर रो रही हूँ मैं। तरीके करके मैं अंदर से ना ख़त्म हो जाऊँगी एक दिन, मेरी बस का नहीं है, इतना स्ट्रेस है ना, मैं सही कह रही हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ यार दगड़ियों। मतलब कोई जरिया होना चाहिए ना कमाई का, मेरा कोई भी जरिया नहीं है, बस जो है ये सोशल मीडिया ही है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। तो यूट्यूब में इतनी पॉपुलर मैं हूँ नहीं, जो हैं कई लोग जो बहुत पैसा कमा रहे हैं इससे, लेकिन मेरा अभी ऐसा कुछ नहीं है यूट्यूब से। बस थोड़ा बहुत पैसे जो आते हैं वो फेसबुक से ही आते हैं। तो अभी तो सिचुएशन मेरे अंडर है, क्योंकि अभी मेरे पास है, कल को 2-4 महीने बाद स्थिति ख़राब हो जाएगी, तब कहाँ जाऊँगी मैं, यही सोचती हूँ। तो क्या पता 2-4 महीने में थोड़ा सा अगर आप लोग सपोर्ट करोगे मुझे यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा हो जाए। मुझे थोड़ा सा यूट्यूब में सपोर्ट करना आप लोग, क्योंकि फिर इनका इलाज काफ़ी लंबा चलेगा। तो अपना होना चाहिए ना मेरे पास कुछ, मतलब जिससे मैं अपने घर की स्थिति संभाल सकूँ, अपनी सिचुएशन संभाल सकूँ। क्या करना दगड़ियों, सब कुछ खुद ही सोचना होता है, हर चीज़ बिना पैसों के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। इसीलिए आप लोग मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट करना, मेरी वीडियो को शेयर करना। और लोग भी तो हैं काफ़ी जो इसमें काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं, वो अच्छी बात है कमाते हैं, पर मैंने भी यही रास्ता चुना है, क्योंकि मैं नौकरी करने भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि इनको कुछ दिखाई तो देता है नहीं ढंग से। इनके लिए खाना बनाना, हर 1 घंटे में इनकी आँखों में दवाई डालना, ये सब मुझे ही करना होगा, और कोई है नहीं घर में ऐसे करने के लिए। तो आप लोग मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट करना दगड़ियों। बाकी मैं क्या बोलूँ, अभी फिर हमने कल OPD में दिखाना है, उन्होंने बुलाया है हमें, फिर कल जाना है हमने वहाँ पे। तो जो भी होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी। बाकी तो आप ही लोग हो मेरे, सोशल मीडिया के लोग ही हैं मेरे अपने, और जिनके घर में मैं हूँ सच में मेरे भाई हैं ये। मतलब मैं ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना भाई हो गया है। इतनी हेल्प, इतनी मदद बेचारे ने अपने घर में हमें 3 दिनों से रखा हुआ है ना।
पता नहीं, भगवान तो वैसे मेरे सुन नहीं रहा है, लेकिन इस भाई को भगवान कभी कोई तकलीफ मत देना, हमेशा सुखी रखना है इस भाई को। बाकी दगड़ियों ठीक है, तब आज के ब्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे सर दर्द हो रहा है। मेरी बस का अब ज़्यादा बात करना भी नहीं है, सब कुछ खुद ही करना होता है ना, मुझे वीडियो भी खुद ही बना रही हूँ, एडिटिंग भी खुद ही करनी है, डालनी भी खुद ही है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि सारे काम मुझे खुद करने हैं, बस आप लोगों का साथ चाहिए दगड़ियों। जय श्री केदार।